हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 55 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त पतन। ज्ञान ने कहा, जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर पर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर कैसे आती हैं। तो बेटा ज्ञान इस बात को लेकर काफ़ी टेंस्ड है कि मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो नीचे आ रही है, कोई भी वस्तु मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो वापस नीचे ही क्यों आ रही है। तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया, ज्ञान, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी जाती है वो एक ऊंचाई तक ही जाती है और उसके बाद नीचे आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं बेटा ऊंचाई से गिराते हैं तो वो पृथ्वी के बल के प्रभाव में नीचे की तरफ आ जाती है। तो ऐसी वस्तु का नीचे गिरना बोला जाता है मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब है बेटा वस्तु की दिशा तो वही रहेगी लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप देखिए, आप छत पे चले जाइए, आपके हाथ में एक बॉल है। जब तक बॉल बेटा आपके हाथ में है तब तक वो विराम अवस्था में है। जैसे ही आप बॉल को छत से नीचे की तरफ गिरेंगे उसका वेग बढ़ जाएगा और वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होती हुई नीचे आ जाएगी। तो वस्तु का जो बेटा वेग बढ़ जाता है उसे बोला जाता है त्वरण, कि उसके अंदर क्या आ गया है, गुरुत्वीय त्वरण। किस कारण बढ़ी है उसकी स्पीड, क्या वेग क्यों बढ़ा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इस तरह के त्वरण को क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को बेटा स्मॉल जी से लिखते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुक्त पतन का मतलब समझ आ गया आपको कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मुक्त पतन के टाइम पर जो स्पीड उसकी होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से लिखते हैं और इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लिया बेटा कोई भी एक वस्तु है, बॉल है आपके पास, ये बॉल थी, बॉल का आपने द्रव्यमान ये m मान लिया, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपने कैपिटल M मान लिया, ठीक है। अब पृथ्वी जो है इस वस्तु पर बल लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो हमने मान लिया कि पृथ्वी इस पर कितना बल लगा रही है, कैपिटल F। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, d। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि F इक्वल्स टू G, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, और किससे भाग करेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन वस्तु पर लगाया गया बल मुक्त पतन के टाइम पर बेटा कितना बल लगा है, वो किसके बराबर होता है, m इंटू जी। जितनी वस्तु भारी होगी उतना ही तो पृथ्वी उसे आपतनी और आकर्षित करेगी। तो बेटा पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को जब हम बराबर रखते हैं तो हमारे पास जी का मान आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जी के मान का फॉर्मूला निकालने का डेरिवेशन था। नेक्स्ट है बेटा, पृथ्वी जो है समान रूप से गोलाकार नहीं है। हमें भी पता है पृथ्वी एक गोला नहीं है, पृथ्वी का आकार ऐसा है, दिख रहा है आपको, ऐसा ओवल शेप है बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये इसका केंद्र है तो ये क्या हो गई, त्रिज्या, और ये भी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या। ये होते हैं इसके ध्रुव और ये होते हैं इक्वेटर। तो बेटा आप क्या देखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर विषुवत वृत्त की ओर ज़्यादा है और ध्रुव की ओर कम है। तो जी का मान बेटा ध्रुव पर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से मुझे नज़र आ रहा है कि जी अगर बढ़ेगा तो डी कम होगा और डी अगर बढ़ेगा तो जी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती हैं बेटा, जी और डी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है बेटा हमारा मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो बेटा आपका ये सेकंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो आपने ये पूरा का पूरा सूत्र परिकलित कर देना है यहाँ पर। ये आपका थर्ड आंसर है बेटा। आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके दिखाना है जी के मान के लिए यहाँ तक, ठीक है। जी का मान विषुवत वृत्त के पर अधिक क्यों होता है,
तो बेटा जी की जो वैल्यू है वो वृत्त के ध्रुव पर ज़्यादा क्यों होगी? अभी मैंने बताया क्योंकि इसकी शेप जो है वो गोलाकार नहीं है, तो ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाती है और विषुवत वृत्त पर कम। तो आपने ये लिखना है। तो बेटा आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है तो बेटा हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।